सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है कि मंत्र साधना को और कीमिया साधना को, इन सबको गुप्त क्यों रखा जाता है, या कि हमने अपने चैनल पर इनको गुप्त क्यों रखा हुआ है। आप देखते होंगे, अब आप हैं तो कोई हमारे बंधे हुए तो है नहीं, और एक चैनल देखने से आपका काम चलेगा भी नहीं, क्योंकि जो आपको 1.5 GB 2 GB डाटा रोज मिलता है, आप ज़्यादातर उसको मनोरंजन के लिए प्रयोग करते हैं। और एक ही विषय की अगर चाह है तो आप उस तरीके के 10 वीडियो जरूर देखते हैं, फिर वहाँ पर आप संपर्क करते हैं। तो आपने देखिए, आप लोग इंटेलिजेंट हैं, होशियार हैं, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी देख रखे हैं, और मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं। तो आप लोगों ने ये जरूर गौर किया होगा कि जो कोई साधना दी गई है, देखिए रस विज्ञान भी एक साधना ही है, पारद विज्ञान जिसे कहते हैं, कीमिया साधना ये भी है, और उसी प्रकार से मंत्र योग भी साधना है, और तंत्र भी साधना है, यंत्र बनाना भी साधना है, योग का अभ्यास करना भी साधना के अंतर्गत ही आता है। तो बहुत सारे चैनलों में आपने देखा होगा, मान लीजिए कि आप किसी एक साधना को कर रहे हैं, उसकी विधि आपको देखने को मिलती है। वो बताते हैं कि आपको अमुक अमुक चीज़ें इकट्ठी करनी है, और यहाँ पर धूप जलानी है, यहाँ पे अगरबत्ती जलानी है, यहाँ पर दीप जलाना है, सामने यंत्र रखना है, और ये माला होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, फिर पुष्प अर्पित करने का मंत्र, फिर तिलक लगाने का मंत्र, वो सब वो बताते हैं। तो आप लोग ये समझते हैं कि देखिए, ये पंडित जी या ये गुरु जी बहुत अच्छे हैं, जो कि आपको सब चीज़ें यूट्यूब पर बताते चले जा रहे हैं। मैं भी ऐसा कर सकता था, क्या नहीं कर सकता था, परंतु मैंने आज तक ऐसा क्यों नहीं किया। अपने पिताजी से पूछना, और हो सके तो आपके अगर पितामह हों यानी बाबा हों, उनसे पूछना, वो आपको बताएंगे ये बात कि जो आज से 25-30 साल पहले की बात है, उस काल तक अगर कोई किसी को गुरु बनाता था तो गुरुदेव उसके कान में मंत्र फूंकते थे, कान में मंत्र फूंकते थे। इसका मतलब ये होता था कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये केवल तुम्हारे लिए है, और जब तक कि इसमें तुम निष्णात ना हो जाओ, इस मंत्र को तुम्हें किसी को बताना नहीं। इसकी जो मैं गोपनीय विधि तुम्हें दे रहा हूँ वो तुम्हें किसी को बतानी नहीं। क्या किया जाए, ये अध्यात्म का विज्ञान ही कुछ ऐसा है कि अगर कोई चीज़ उजागर कर देते हो तो सिद्धि से हाथ आप धो बैठते हैं, यह सिद्धि प्राप्त ही नहीं होती। वो इसलिए होता था कि गुरु भी इस बात के लिए आपको पाबंदी लगाता था कि आप इसका प्रयोग करें और जीवन में अपने सफल हो जाएं,
और दूसरी ये कि आप तब तक उस विधान को किसी के सामने स्पष्ट नहीं करेंगे जब तक कि आप अपने जीवन में परिपूर्ण न हो जाएं। और जब आपका समय आ जाए संसार से जाने का, तो आप अपने पुत्रों को, पौत्रों को, शिष्यों को, किसी को भी ये ज्ञान दे सकते हैं जिससे कि ये विद्या संसार में बनी रहे और इन शक्तियों का ह्रास न हो। दूसरे ये था कि गुरुओं को कोई आपसे लोभ लालच नहीं, वह तो यह देख करके ही ज्ञान देते हैं या देते थे कि कोई व्यक्ति योग्य है कि नहीं है। अब परंपरा बदली थोड़ी सी, समय आया, अब हम ये देखते हैं कि माइक से मंत्रों को चिल्लाया जाता है, दूर दूर तक माइक लगा दिए जाते हैं और ये प्रचारित किया जाता है कि अमुक व्यक्ति के घर में सत्यनारायण की कथा हो रही है या वहाँ पे भागवत हो रही है। और वो पंडित जी भी विद्वत्ता झाड़ने के चक्कर में कि लोग उन्हें विद्वान समझे, श्रेष्ठ समझे, वो माइक पर चीख चीख करके मंत्रों का उच्चारण करते हैं। इसी प्रकार से दूसरे धर्म के लोग भी माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि यह क्रिया उन देवी देवताओं को, उन इष्टों को कतई भी पसंद नहीं है। आडंबर, मिथ्याडंबर तो पसंद नहीं है। अब इसी प्रकार से आप देख ले कि मान लीजिए रस शास्त्र पर कितने वीडियो आ रहे हैं, पारे को घोटते हुए, पारे को अग्नि देते हुए, है ना, गर्ता जो गंधक है, हरताल है, इन सब चीज़ों को जलाते हुए, रगड़ते हुए ऐसे वीडियो बना करके आप लोगों को दिखाए जा रहे हैं। और आप ये समझते हैं कि हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो ही रहा है, कुछ भी गलत नहीं। और जब आप उसको करने बैठते हैं तो वो सब कुछ होता नहीं है। फिर आपको ये लगता है कि यार उसमें वीडियो में तो दिखाया गया था, लेकिन ये हुआ क्यों नहीं? तो उसका एक कारण है। अर्वाचीन आजकल की जितनी पुस्तकें छप रही हैं, उस सारी पुस्तकों में कुछ न कुछ गड़बड़ी जानबूझ करके कर दी जाती है, क्योंकि अगर सही सही विधि लिख दी जाए तो हजारों लाखों लोग सिद्ध हो जाएंगे, और सिद्ध हो जाएंगे 2% लोग अच्छे होंगे, 98% लोग गलत होंगे। हर पुस्तक में कोई न कोई कमी रख दी जाती है। ऐसे ही हर वीडियो में कोई न कोई कमी जानबूझ करके कर दी जाती है। अब बात यह है कि आप उसको देखेंगे, व्यूज आएंगे, चैनल वाले को फ़ायदा होगा, आपके हाथ कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारा ये प्रश्न है आपसे कि ऐसे वीडियो बनाने से फ़ायदा क्या? जब ज्ञान किसी को पर्सनली ही देना है तो ये प्रवंचना क्यों की जाए? क्योंकि ज्ञान तो गुरुगम्य ही होता है। पुस्तकस्था तो या विद्या परहस्तगतम धनम, समय प्राप्ते काले तु न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तक में पढ़ी हुई विद्या, लिखी हुई विद्या किसी काम की नहीं होती, क्योंकि मनीषियों ने वहाँ पर ये समझा कि अगर ये उजागर कर दी गई तो ये ठीक नहीं होगा।
कुछ ऐसा ही समझ करके उन्होंने अपनी विद्याओं में थोड़ी बहुत इधर उधर से हेर फेर करके कमियां कर दी। इस बात को बखूबी समझा जा सकता है, एक अध्ययनशील व्यक्ति समझ सकता है। दूसरी है कि जब तक किसी साधना में अगर गुरु अपनी तपस्यांश नहीं आपको थोड़ा बहुत देता, तब तक वो साधना सफल होने में संशय रहता है। यही कारण है कि मैं उस ज्ञान की मर्यादा को रखता हुआ, उस ज्ञान को गोपनीय भी बनाए रखता हुआ और आप लोगों का भला करने की बात सोचता हूँ। यानी योग्य शिष्य मिलने पर वो ज्ञान प्रदान किया जाता है और सामान्यतः उस ज्ञान की जानकारी तो दी जाती है, एक प्रकार का विज्ञापन ही मान लीजिए, परंतु उस ज्ञान को यूं ही सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारे चैनल पर कभी भी ऐसी प्रवंचना नहीं की जाएगी, नहीं की जाती है जो कि आपको पहले तो अच्छी लगे, बाद में अरुचिकर लगे, और यदि आप उसको करें तो आपको फायदा नहीं मिले। यदि आप उसको करें तो आपको तो फायदा मिलना ही चाहिए, यही हमारा परम उद्देश्य होना चाहिए। आशा है कि मंत्र इत्यादि की गूढ़ता को आप समझ गए होंगे कि इनको सबको गूढ़ क्यों रखा गया है, रहस्यात्मक क्यों रखा गया है। जिनके द्वारा ये किया जाए तो उनको इसकी शक्ति का आभास हो, सफलता मिले और गलत आदमी के हाथ में कोई भी विद्या जाने से बची रहे। यही कारण होता है कि वो चीज़ें कुछ छुपाई जाती हैं और योग्य शिष्य के सामने सारी की सारी चीज़ें खोल कर रख दी जाती हैं और साधनाएं मनुष्य मात्र की भलाई के लिए ही होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब आप साधना में प्रवृत्त होंगे तो आपको हर चीज़ ढंग से बताई ही जाएगी जिससे कि आपका कल्याण हो सके। हरि ओम। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।